सो हेलो एवरीवन। ऑब्वियसली आप ये मतलब थंबनेल देख के आइडिया लगा ही लिए होंगे और वीडियो पे क्लिक किए होंगे तो पता चल गया होगा कि दिस वीडियो इज टोटली डेडिकेटेड फॉर आरिशी बांदा। मींस ऑल डिटेल बिफोर काउंसलिंग, लाइक लोकेशन कहाँ है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक। आई थिंक ओपनिंग, हाँ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक एज वेल एज हॉस्टल फैसिलिटी एंड मेनी मोर डिटेल, जो कि एक मतलब जो स्टूडेंट वहाँ के होते हैं उनसे भी मैंने फीडबैक लेके मैं मतलब इस वीडियो में कवर करूंगा। तो ये जो वीडियो होने वाला है जस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दोस स्टूडेंट हु आर जस्ट अबाउट टू टेक काउंसलिंग। तो मैंने यहाँ पे लिखा है काउंसलिंग से पहले 2000 मतलब ये 2026 का जो काउंसलिंग होने वाला है उससे को मतलब मैं मतलब पॉइंट में रखते हुए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो उससे पहले देखिए 2025 में भी मैंने ये वीडियो बनाया था। मतलब मैंने वहाँ के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनसे अप्रोच करके मैं वीडियो बनाया था। तो इसका भी देखिए लिंक मैंने दे दिया है, इस वीडियो को भी आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि देखो लास्ट में मैंने अपने कॉलेज जो आरएसए सोनभद्र उसका फुल कैंपस टूर भी दिया है। और इससे पहले जो है मतलब मतलब जो आरएसए सोनभद्र है सबसे पहले उसका मैंने जस्ट सेम एज इट इज मैंने मतलब वीडियो बनाया है कि आप काउंसलिंग मतलब कैसे मतलब काउंसलिंग से पहले 2026 में मतलब ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को मैं सबसे पहला जो पॉइंट है लाइक आरएसी बांदा देख सकते हैं कि आपका आरएसी बांदा है, यही आप जाओगे जब भी बांदा डिस्ट्रिक्ट में है तो बांदा डिस्ट्रिक्ट में जाओगे तो यही आपको कॉलेज मिलेगा। दिस इज द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ योर राजश्री बांदा। तो ऑनेस्टली भी हम ट्रूथ अबाउट द राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा, लाइक इफ आई टॉक अबाउट एस्टैब्लिशमेंट, तो 2010 में स्टैब्लिश हुआ था जो हमारे इस बांदा है। लाइक सेम एज इट इज अभी हम आरएसी अंबेडकर नगर का ही जस्ट पीपीटी बन गया, आरएसी अंबेडकर नगर का भी वीडियो लाने वाले हैं, ठीक है। तो ये जितने भी कॉलेज हैं पहले मैं आरएसएस को कवर कर रहा हूँ, बिकॉज जो भी आरएसएस है मीन्स इनका नाम ही है आरएसएस मीन्स राजकीय मीन्स गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है एफिलेटेड एकेटीयू जो कि लखनऊ में आप जानते होंगे, एलयूसी के एनओडब्ल्यू लखनऊ में ये है, मतलब मेन कैंपस आईटी लखनऊ, वहां से मतलब ये एपीजे अब्दुल कलाम एफिलेटेड है। और ये अप्रूव है एआईसीटीई से। तो इट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट पेज, मैंने हमने आपको आरएससी बांदा के बारे में बताया। उसके बाद अगर सेकंड पेज पे चले तो ये सबसे पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि वीडियो मतलब इस कॉलेज को देखने से पहले ऑनेस्ट रिव्यू मीन्स एग्जैक्टली कॉलेज में है क्या, कॉलेज वहां के जो फीडबैक मैंने ये बनाया है, ये सौरभ सिंह है। अभी तो आप जब जाओगे मतलब एडमिशन 2026 में जब लोगे तो ये आपको नहीं दिखेंगे जस्ट बिकॉज कि ये तो कहीं ना कहीं प्लेस्ड हो गए होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, बिकॉज ये जो फाइनल ईयर स्टूडेंट राइट नाउ। तो अभी जैसे मेरा ही आप वीडियो देख रहे हो तो आरएच संबंध में हो तो मैं भी नहीं दिखूंगा, क्योंकि हमारा जो है ओवर हो गया जो भी पढ़ना था। हमने मतलब हम लोग ने 4 साल कंप्लीट कर लिया। तो ये लिंक है, जरूरी से देखिए, ठीक है। आगे हम बात करें सबसे पहली बात लोकेशन की। तो लोकेशन की बात करें तो जो आपका कॉलेज है, देखिए मैं यहाँ को हाईलाइट करूँ, वो अतर्रा एक मतलब मतलब बांदा में एक प्लेस है, वहां बांदा में वहां आरसी आपका कैंपस सिचुएटेड है। और अतर्रा जो है ना मतलब अतर्रा मार्केट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो मार्केट है कुछ चीजें जो है मिस आउट हो गई हैं उसको मैं लिख सकता हूँ। वो अतर्रा ATTA अतर्रा, जो कि 3 से 4 किलोमीटर है, 3 से 4 किलोमीटर, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ 3 से 4 किलोमीटर में अतर्रा ATTA अतर्रा है, जो कि मतलब यहाँ मार्केट मतलब थोड़ा सा फार है, 3 से 4 किलोमीटर में ही मतलब ये मिलेगा। और उसके बाद जो अतर्रा रेलवे स्टेशन भी हम कह सकते हैं, यहाँ पे अतर्रा में रेलवे स्टेशन भी है। देखिए हमें RAILWAY रेलवे स्टेशन भी, छोटा सा रेलवे स्टेशन। तो वहां पे सभी मतलब मोस्टली ट्रेनें रुकती हैं, तो वहां से भी आप मतलब आ सकते हैं, ठीक है। एज वेल एज बांदा जो है ये 15 से 20 नहीं मतलब 30 से 35, अभी मैंने मतलब आइडिया लगा के मतलब उनसे जिससे जो यहाँ के स्टूडेंट है वहां से मैंने फोन करके भी पता लगाया, तो 30 से 35 आप मान लो बांदा आपको पड़ जाएगा कॉलेज से। तो ये मैंने चैट जीपीटी या मतलब एआई से यूज करके बनाया है। तो ये मतलब आप देख सकते हो कि जो भी चीज हम बनाते हैं ना बहुत ज्यादा इस पर ध्यान मतलब बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है, तब जाके आपको बिल्कुल विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स एंड बहुत अच्छे से मैं आपको जो भी है आइडिया दे पाता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि जो मार्केट है कॉलेज से सबसे पास में वो अतर्रा है, जो कि 3 से 4 किलोमीटर में है। और यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है, ठीक है। और रेलवे स्टेशन जो है बांदा का वो 30 से 35 किलोमीटर आपके कॉलेज से एकदम पड़ जाएगा, जो कि मतलब वहां पे गुड यूपी गवर्नमेंट की जो बस फैसिलिटी भी प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद पास में कानपुर है, कानपुर है 130 किलोमीटर वैसे पड़ेगा। फिर प्रयागराज भी है, प्रयागराज के बाद मतलब आसपास में लखनऊ भी है। तो ये जो है हमारा लोकेशन हो गया कि आप मतलब कानपुर से आएंगे तो 130 किलोमीटर, प्रयागराज से आएंगे तो 150 किलोमीटर पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट आवर लोकेशन। यहाँ पे हमने लोकेशन लिखा है कि ऑनेस्ट इनसाइट इन्वायरमेंट इज हाईली पीसफुल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत ही शांति इलाका में आपका ये कॉलेज है। शांति इन द सेंस यहाँ कुछ नहीं मिलेगा भाई, बिल्कुल शांति, मतलब ना तो इंडस्ट्रियल एरिया ना कुछ है, बस बहुत दूर मतलब दराजे में मतलब एकदम पूरा आउटर इलाके में आपका ये कॉलेज है, ठीक है। और लिमिटेड सिटी लाइफ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा भी है, कलर चेंज कर लेते हैं, जो कि आपका सिटी लाइफ जो है बिल्कुल लिमिटेड है। यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ लिमिटेड सिटी लाइफ, ठीक है। ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कि आप जा रहे हैं तो वहाँ मतलब बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। यहाँ पे हमने लिखा भी है कि लोअर बेसलाइन एक्सपोजर, एक्सपोजर भी कुछ नहीं मिलेगा। बस ये है कि कॉलेज है वहां पे पढ़ सकते हैं, इसका कुछ प्रोज भी है, कुछ मतलब क्या बोलते हैं मतलब कौन्स भी है, वो मैं सब कुछ कवर करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है। इसलिए मैं एक लेक्चर जैसा वीडियो अपलोड करता हूँ, इसमें एक
एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो जीरो इमीडिएट इंडस्ट्रियल, देख लीजिए मैंने लिखा है जीरो इमीडिएट इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी, मतलब कोई इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी है ही नहीं। लाइक हमारा भी कॉलेज सेम एज इट इज है, बिल्कुल आउटर इलाके में है। तो आरएसएस सोनभद्र का अगर आपने नहीं देखा तो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, उसे भी देख लेना, ठीक है। अगर हम कैंपस की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो देखिए कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर बात करें तो स्मार्ट रूम और प्रोजेक्ट, मतलब जो भी क्लासेस है मोस्टली क्लासेस में मतलब स्मार्ट रूम है और प्रोजेक्टर भी लगाए हुए हैं, एज वेल एज सेंट्रल लाइब्रेरी भी है जहां पढ़ सकते हैं। डेडिकेटेड लैब्स भी हैं डेडिकेटेड इन द सेंस, हाँ मशीन की लैब है तो मशीन की लैब है, ऑडिटोरियम भी है, जिम भी है। और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, वहां पे जो है ना स्पोर्ट के लिए मतलब बहुत अच्छा जो है प्ले ग्राउंड बना हुआ है, तो आप वहां जाके बहुत अच्छे से आप खेल सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ ये डीमेरिट में आएगा कि कॉलेज जो है बहुत बड़ा नहीं है, केवल और केवल 15 एकड़ में ही है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज डिसेंट एंड फंक्शनल बट कैंपस साइज, बट यहाँ पे देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो सही है, डिसेंट है, लेकिन जो कैंपस है, कैंपस साइज जो है बहुत ही बड़ा ना, बहुत छोटा कह सकते हैं, बहुत छोटा ही कह सकते हैं। 15 एकड़ कोई ज्यादा नहीं होता इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। तो वहां पे जो है एक्सपेक्टेड लिमिटेड एक्सप्लोर स्पेस, मतलब इतना ज्यादा स्पेस भी नहीं है कि बहुत ज्यादा आप एक्सप्लोर कर पाओगे, ठीक है। तो मतलब उतना ज्यादा स्पेसेस नहीं है लाइक अदर, जैसे कॉलेज की बात करें, ठीक है। ये हुआ आपका कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। आगे हम बात करते हैं जो एडमिशन प्रोसेस क्या है। तो एडमिशन प्रोसेस में क्या है, आप जानते होंगे कि सबसे पहला एडमिशन प्रोसेस कभी भी कोई भी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में लेते हैं तो सबसे पहले आपको जेईई मेंस देना पड़ता है फर्स्ट। दूसरा जो है रजिस्ट्रेशन जो है यूपीटीएससी जो एकेटी का काउंसलिंग होता है उसे कराना पड़ता है। उसके बाद चॉइस फिलिंग करना होता है कॉलेज का, चॉइस फिलिंग करेंगे तो फिर सीट अलॉटमेंट होता है, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो दिस इज ऑल द प्रोसेस हाउ, मतलब इस प्रोसेस में आपको एडमिशन प्रोसेस होता है। लाइक यहाँ पे लिखा है कि एडमिशन पाथवे आर हाईली एक्सेसिबल, सिक्योरिंग सीट इज नोटेबल इजियर कंपेयर टू, मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा है ना कि जो सीट यहाँ पे पाना बहुत ईजी है, उतना टफ नहीं है। अगर आपका अभी मैं बता दूंगा कि कितना ओपन एंड क्लोजिंग रहेंगे, और उतना आपको आता है ना तो आराम से आप मतलब इस कॉलेज में आके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब प्राइवेट कॉलेज यहाँ पे लिखा है ना, टॉप टायर जो गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, उनसे इजिली आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करें तो आपका ब्रांचेस की बात करें तो जो आपका अवेलेबल ब्रांचेज है, तो इसमें 3 ब्रांचेज है, 4 ब्रांचेज है, 3 ब्रांचेज है। पहला जो है ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, दूसरा जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मतलब 2 कोर है, सिविल यहाँ पे नहीं है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। और देखिए यहाँ पे क्रॉस बनाया है, मतलब यहाँ पे जो मिसिंग पिलर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई कंप्यूटर साइंस नहीं है। हाँ तो आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है भाई, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पूरे सॉफ्टवेयर पे लेवल होता है। तो मतलब आपको कोर ही नहीं है, सीएससी जो होता है कंप्यूटर साइंस में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिया हुआ है, तो जो पिलर होता है ना सीएससी का वो नहीं है, केवल और केवल सॉफ्टवेयर बेस्ड आपको मतलब ब्रांच मिल जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और आपका इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें ये जो कट ऑफ है, लाइक ब्रांच वाइज कट ऑफ क्या है, तो ब्रांच वाइज कट ऑफ में अगर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो आपका 1 से 2 लाख के बीच में अगर आपका मतलब रैंक होता है तो आप इजिली इस कॉलेज में आ सकते हैं। स्पोर्ट राउंड में 4 भी जा सकता है, देखिए स्पोर्ट राउंड SPOUT जो भी होता है स्पोर्ट, मतलब स्पेलिंग गलत हो सकता है, तो जो भी स्पोर्ट राउंड में एसएस में लिख देता हूँ स्पोर्ट राउंड, 1 मिनट। जो स्पोर्ट राउंड है, स्पोर्ट राउंड में मतलब जो है ऑब्वियसली स्पोर्ट राउंड में जो होता है ना स्पोर्ट राउंड में तो अगर आपका 3 से 4 लाख भी है तो आप आराम से इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में 1 से मतलब 2 लाख 3 लाख तक, या स्पोर्ट राउंड में 5 से 6 लाख भी आपका है ना, 5 से 6 लाख, तभी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। स्पोर्ट राउंड में लिख दे रहा हूँ स्पोर्ट राउंड, ठीक है। और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वही 2 से 2.5 लाख, मतलब यहाँ पे 6 से 7 लाख भी लिख सकता हूँ यार, SC ST कैटेगरी अगर देखें तो स्पोर्ट राउंड में आपको मिल जाएगा स्पोर्ट राउंड, ठीक है। तो ये अब आपका ब्रांचेस है, तीनों ब्रांचेस में हमने कट ऑफ भी बता दिया, तो इतना कट ऑफ के बारे में यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाला है, आराम से इसमें एडमिशन मिल जाएगा। और ये जो कट ऑफ है ना, कट ऑफ रेंज यहाँ पे लिखा भी है, जो कट ऑफ रेंज है कभी लो होती है, कभी हाई होती है, मॉडरेट होती है, टोटली डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है अपीयर हो रहे हैं फॉर जस्ट टेकिंग द कॉलेज प्लेसमेंट, मतलब कॉलेज एडमिशन, ठीक है। तो आगे हम थोड़ा सा कॉलेज का क्या बोलते हैं, कॉलेज की वेबसाइट से कैसे हम मतलब आइडिया लगाते हैं। तो इससे पहले भी जब हम आरएसएस संवाद का वीडियो बनाया था उसमें भी दिखाया था, तो चलिए इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ कि कॉलेज का सबसे पहले देखो, आप जब भी एडमिशन ले रहे हो आई एम श्योर कि आप क्या बोलते हैं, आप बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट हो। फ्रेशर स्टूडेंट के लिए एक एग्जैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूँ कि आप कैसे कॉलेज के बारे में मोर आइडिया लगा सकते हैं। सबसे पहले आरएसी बांधा के बारे में लगाता है, आरएसी बांधा लिखो, पहला पेज पे क्लिक करो, ये आपका साइट निकल जाएगा। अब साइट पे जाके ना जितना मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो तो मैं बहुत ही रेयर दे रहा हूँ, मतलब यार एक वीडियो में अगर किसी कॉलेज को पूरा डिटेल देने में बहुत मतलब 2-3 घंटा लग जाएगा पूरे कॉलेज के बारे में। तो आप इस कोई भी कॉलेज लाइक आरसी बांधा, आरसी अम्बेडकर नगर, आरसी संबद्ध, आरसी मैनपुरी, जो भी है किसी भी कॉलेज का अगर आइडिया मोर डिटेल आपको जानना है तो आप कॉलेज के साइट पर आइए, देखिए इंस्टीट्यूशन के बारे में यहाँ से पता चल जाएगा जो भी है अबाउट इंस्टीट्यूशन। जैसे अगर बात करें तो इंस्टीट्यूशन के बारे में देख सकते हैं, ये सब कुछ दिया हुआ है कौन सा क्या है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें एकेडमिक की, तो एकेडमिक में ये डिपार्टमेंट कितने हैं, डिपार्टमेंट देखिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, फिर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये अप्लाइड साइंस जो होता है वो फर्स्ट ईयर के लिए होता है, फर्स्ट ईयर सब वही पढ़ते हैं, ठीक है।
फी स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए फी स्ट्रक्चर में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे फी स्ट्रक्चर बता देगा। जैसे क्लिक करोगे तो पूरा ये मैं फी स्ट्रक्चर में बताऊंगा, मैंने भी क्लिक मतलब मैंने अपने पीपीटी में ऐड किया, लेकिन यहाँ पे आकर एग्जैक्ट मिलेगा। देखो यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी फी तो 7,500 सभी कॉलेज का होता है, ट्यूशन फी जो है 40,000, मतलब टोटल जो है पर ईयर आपको 1,10,000 के आसपास आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। लाइक ट्यूशन मनी आपको पहले साल देना पड़ता है। तो ये मतलब मोर डिटेल, मतलब मैं कह रहा हूँ ना जितना मैं तो दे रहा हूँ तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉलेज के मतलब साइट पे आके कॉलेज के बारे में बहुत ज्यादा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, ट्रेनिंग प्लेसमेंट का क्या सीन है, तो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स में जाओगे तो प्लेसमेंट के बारे में देख सकते हो। 2024-25 का अगर क्लिक करें तो 2024-25 में देख सकते हो यहाँ पे ये केपी रिलायबल आई है, फिर से दो एलपीए, एक एलपीए देख सकते हो ये कॉलेज का, मतलब एलपीए देख के आप आइडिया लगा सकते हो कितना एलपीए। भाई ये डाटा जो है बहुत एग्जैक्ट दिया है। ठीक है, आरसी बांदा ने डाटा जो है सही दिया हुआ है, मैं ये कह सकता हूँ सही दिया हुआ है। अब मालूम नहीं ये जो है देख सकते हो ये 6 एलपीए दिया है, सही है या मतलब क्या है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, किसी भी आरसी में आने से पहले आप मतलब आरसी के जो प्लेसमेंट है ना, प्लेसमेंट देख के मत आना यार, मैं कितनी बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो भी है लाइक मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया होगा। ऑलरेडी हमने आरसी सोनभद्र के वीडियो में बताया कि कैसे आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक देख सकते हो, स्टूडेंट वेलफेयर कितना क्लब्स हैं, क्या है, कुछ भी है जो भी है, इनक्यूबेशन सेंटर के बारे में आप पता लगा सकते हो। इनक्यूबेशन में आओगे तो यहाँ पे 3D प्रिंटर जो भी है, कितनी फैसिलिटी है, लाइक यहाँ पे कितने स्टार्टअप हुए हैं, क्या क्या हुए हैं, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। तो कॉलेज के बारे में मोर डिटेल ना यहाँ से लगा सकते हैं। अगर किसी से कनेक्शन करना है, मतलब किसी टीचर का नंबर चाहिए, डीन उनका जो भी आईडी उडी दिया हुआ है, तो ये यहाँ से आप मतलब इस कॉलेज के बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मतलब कि आप मतलब कॉलेज के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वहां से ले सकते हैं। उसके अगर मैं बताऊं तो मैंने तो डेडिकेटेड लिया ही है कि 2010 में स्टैब्लिश हुआ है। मैं तो एक आपको मतलब एक पूरा फिल्टर्ड बता रहा हूँ ना, लेकिन और कॉलेज के बारे में जो भी मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कॉलेज की वेबसाइट से मिलेगा। अब आते हैं 4 ईयर इन्वेस्टमेंट आपका कितना होने वाला है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कॉलेज जो फी है ना आरसी बांदा का, वो मतलब पर ईयर 62,500 लगता है। तो अगर 4 से गुना कर लो 62,500, अगर 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा, 2,50,000 तक आपका फी लगेगा। ठीक है, उसके बाद हॉस्टल फी जो आता है ना, एक साल का 9,600 होता है, जो कि इसी में इंक्लूड होता है। ठीक है, इसी में इंक्लूड होता है। ठीक है, वो 38,000। तो अगर कोई डे स्कॉलर है, डे स्कॉलर यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, अगर कोई डे स्कॉलर मतलब पासी का है, SCHOLAR डे स्कॉलर है, तो उसको केवल और केवल 2.3 मतलब 2,20,000 30,000 के आसपास अगर उसके पास पैसा है तो आराम से पढ़ सकता है। लेकिन लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है ना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। देखिए गवर्नमेंट स्कॉलरशिप SCHOLARSHIP, भाई साहब यही चीज मेरे को पता नहीं था, रियलिटी बता रहा हूँ कि जो 64,000 मतलब अप्रोक्स 64,000 तो आपका स्कॉलरशिप अगर ओबीसी से तो आ ही जाएगा, जनरल भी हो तो इतना आ ही जाएगा। अगर आप ST SC हो तो शायद मुझे इतना तो कंफर्म नहीं, लेकिन 80 के आसपास आ जाता है भाई, 80 प्लस आ जाता है। एसटी का या एससी का मुझे ये नहीं पता, ST SC में एसटी का या एससी का ही आता है। 80,000 के आसपास स्कॉलरशिप आ जाता है। तो भाई देख सकते हो जितना आपने लगाया उतना तो स्कॉलरशिप आ जा रहा है यार। केवल और केवल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ना, जो भी जितने भी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, जितने हिंदी में लिख दे रहा हूँ, जितने 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 है ना, जितने आरएसी हैं, आरएसी कॉलेज है, ठीक है, COEE कॉलेज, उसमें अगर आपका स्कॉलरशिप आ रहा है, स्कॉलरशिप आ रहा है तो केवल और केवल ओनली यू हैव टू यू हैव टू पे मेस फी। बस मेस फी आपको पे करना भाई रहेगा, मेस फी। वो जो मेस फी लगता है ना, मेस फी हर कॉलेज पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ का मैंने पता किया तो जो मेस फीस होता है वो केवल और केवल 15,500 के आसपास होता है पर सेमेस्टर मतलब एक साल में 30,000 मतलब 32,000 आप मान लो, 32,000 पर ईयर आपका क्या लगेगा, पर ईयर जो है आपका मेस फीस लगेगा। ये आपका क्या है, मेस फीस। तो यही चीज मैं आपको क्या करता हूँ डिटेल में दे देता हूँ कि आपको एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लग जाए। तो सबसे मेजर एडवांटेज भाई, मेजर मेजर महा मेजर कह सकते हैं, दिस इज हाईली अफोर्डेबल पाथ टू सिक्योर द वेल गवर्नमेंट कॉलेज। तो गवर्नमेंट कॉलेज कोई भी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज यूपी का यार, सबसे अच्छा यही है कि आप गवर्नमेंट को थैंक्स करो यार कि गवर्नमेंट आपके लिए इतना कर रही है, जितना आप स्कॉलरशिप पूरा रिफंड कर दे रही है भाई, केवल खाओ और पढ़ो। अब बताओ आप गवर्नमेंट को मतलब क्या ही कह सकते हो, गवर्नमेंट आपको इतना फैसिलिटी दे रही है। केवल और केवल जितने भी आरसी मैंने लिखा है, जितने भी आरसी हैं, उसमें उसमें मैं लिखता हूँ, उसमें अगर आपका स्कॉलरशिप आ रहा है तो ओनली यू हैव टू पे मेस फीस, केवल और केवल 15,000 पर सेमेस्टर एज वेल एज 32,000, बस इतना ही लगेगा। सोच लो यही पता अगर मेरे को होता तो मैं डिप्लोमा ना करके बीटेक किया होता। लेकिन हाँ ये है कि पहली बार इतना
पैसा जो है आपको 1 लाख जो भी है, जितना भी आपको दिखाऊंगा अभी आगे चल के, उतना तो आपको मतलब इकट्ठा करना पड़ेगा, एक बार जमा करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम एकोमोडेशन पे आ जाते हैं। जो एकोमोडेशन है, बॉयज के लिए 3 हॉस्टल है वहां पे, ठीक है, और जो गर्ल्स हैं उनके लिए 1 हॉस्टल है। और जो भी हॉस्टल है वहां पे वाईफाई जो है फैसिलिटी अवेलेबल है। एज वेल एज कल्चर की बात करें तो यहाँ टेक्निकल और कल्चरल फेस्ट जो है वो भी ऑर्गेनाइज होते हैं, लेकिन उतना ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं अगर किसी मतलब अच्छे कॉलेज और अच्छे यूनिवर्सिटी से हम कंपेयर करें। जो डाइनिंग है वो मेस फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे हर कॉलेज, मतलब हर हॉस्टल में। एज वेल एज जो रियलिटी चेक है, लाइक यहाँ पे जो पीसफुल इन्वायरमेंट ऑलरेडी हमने बताया था, बट हाईली आइसोलेटेड, बहुत ही मतलब आउटर इलाके में है भाई, बहुत आउटर इलाके में। लाइक आरसी सोनभद्र, आरसी बांदा दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों आप जाओगे तो पहाड़ी इलाके पे ही है, ठीक है। रियलिटी चेक जो है वेरी लिमिटेड फेस्ट है, मतलब यहाँ पे लिमिटेड फेस्ट है, जैसे हमने बताया, कंपेयर टू द लार्जर यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें तो यहाँ फेस्ट, टेक्निकल फेस्ट और कल्चरल फेस्ट बहुत ही कमी होते हैं। रियलिटी चेक करके जो भी बच्चे हैं, जो वहाँ के स्टूडेंट, तो वहां से अगर मैंने जो भी क्या बोलते हैं, खाने होने का जो भी मैंने एवरेज कह सकते हैं कि जो है फूड क्वालिटी रहती है, कोई उतना अच्छा भी नहीं रहता है, लेकिन 15,000 क्या एक्सपेक्ट करोगे, 15,000 के हिसाब से खाना सही रहता है, ठीक है। अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पे, जो कि किसी भी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज या किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले बच्चा का सबसे मेन फोकस होता है प्लेसमेंट पे। तो भाई प्लेसमेंट देखो, मैंने प्लेसमेंट रेट मैं कुछ नहीं बता सकता, प्लेसमेंट किसी भी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का मैं अपने मुंह से कुछ कह ही नहीं सकता भाई, क्योंकि प्लेसमेंट बिल्कुल बस से बदतर है। मतलब इतना कह सकता हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि पॉलिटेक्निक, POLYTECHNIC, पॉलिटेक्निक यार इससे बेहतर है। मैं बार बार मतलब मैं पछताता हूँ कि मैं मतलब क्यों नहीं। आपको मैं बता दूं कि मैंने जब मैं मतलब डिप्लोमा करके, आप जानते होंगे अगर मेरे आप मतलब चैनल पे होंगे, तो मैं डिप्लोमा में यार एलएनटी में मैं क्वालिफाई कर लिया था, एलएनटी मेरे जॉब लग गया था। मैं बार बार अब रिग्रेट करता हूँ कि यार मैं क्यों नहीं एलएनटी ज्वाइन किया, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं देने वाला था, मेरे को मतलब कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था कि यहाँ प्लेसमेंट नहीं होता। मैंने बस इतना सोचा था गवर्नमेंट कॉलेज है तो 5 से 6 लाख का तो मतलब प्लेसमेंट लग ही जाएगा, लेकिन मेरे को क्या पता था कि यार बद से बदतर मतलब ये कॉलेज है। तो प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, कोई भी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है, आप उस प्लेसमेंट में मत जाना। बिल्कुल मैं आपको हाईली डेडिकेटेड आपको बता रहा हूँ कि प्लेसमेंट में मत जाना। प्लेसमेंट कुछ भी लिखते हैं भाई, अब रियलिटी आके देखना कि उस कॉलेज में मतलब किसी से आप लिंक्डइन से कनेक्ट करके पूछ लेना अपने सीनियर से, जूनियर से। प्लेसमेंट जो भी दिखाता है अगर 5-6 लाख ना, तो उसमें बहुत से सीटीसी होता है, बहुत से कट कट के आपको 20-25 हजार से अधिक नहीं मिलेंगे। ये रियलिटी है। बस मैंने जितने भी वीडियो बनाया, मैं बार बार कहता हूँ यार, इट्स डिस्क्लेमर फ्रॉम मी कि कोई मुझे ये ना कहे कि आप क्यों इतना मतलब एक तरह से मतलब गलत चीज इन्फॉर्मेशन बताते हो। गलत नहीं है भाई, ये सही है, लेकिन हाँ ये है कि प्लेसमेंट जो है ना, यहाँ पे जो भी कुछ करना है, लाइक यहाँ पे मैं अभी आपको सक्सेस पाथ भी बताऊंगा। इट्स ऑल अबाउट ऑनेस्ट इनसाइट, यहाँ पे जो है ना, जो भी चीज है लाइक हाई पेइंग रोल जो भी आप दिख रहे हो, जो भी ऑफ कैंपस से ही आपको करना ही पड़ेगा। ऑफ कैंपस एफर्ट अगर हाथ पैर मारोगे तो आपको मतलब जो है आपको मिल सकता है। तो यही सक्सेस रेट। अगर लास्ट पेज पे चले तो लास्ट पेज पे मैंने सक्सेस पाथ बताया, वही मंत्र है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इस कॉलेज का है कि गवर्नमेंट टैग मिल जाएगा। ऑब्वियसली यार गवर्नमेंट टैग लेना इतना भी आसान नहीं होता है, इसके लिए भी आपको जेईई में अच्छा खासा नंबर लाना पड़ता है। हाईली अफोर्डेबल फी के लिए बताया कि आपको केवल खाने का फीस लगेगा। कॉलेज का रोल ये है कि आपको यार गवर्नमेंट आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी दे देगी, केवल आओ पढ़ो खाओ, खाने का पैसा दो और चले जाओ, ठीक है। अब आपका रोल क्या होगा बीइंग स्टूडेंट, आपका रोल है कि सेल्फ स्टडी जितना कर सकते हो भाई करो। यहाँ के कॉलेज के प्रोफेसर जो टीचर होते हैं ना, उन पर भी उतना डिपेंड रहोगे तो लाइफ में कुछ उतना हासिल नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ क्लासेस करो, 75% जो अटेंडेंस होता है उसे जरूर, 75% में अटेंडेंस लिख दे रहा हूँ, डबल टी अटेंडेंस, उसे जरूर मतलब मेंटेन करके रखना। बस 75 हो जाओ, उससे अधिक कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना, ठीक है, क्योंकि आपने ही पढ़ना पड़ेगा। ऑफ कैंपस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गेट की प्रिपरेशन करो, गेट की प्रिपरेशन आप करो। बार बार मैं कहता हूँ जितनी भी वीडियो बनाओ, तो आप सेकंड ईयर से फर्स्ट ईयर से ही लग जाओ, मतलब फर्स्ट ईयर तो नहीं होता है, सेकंड ईयर मैंने बताया था, सेकंड ईयर से लग जाओ गेट की प्रिपरेशन में। उसके बाद अगर आप मतलब दोनों चीज, मेरा जो हमने सक्सेस पर बताया कि गवर्नमेंट टैग है, हाईली अफोर्डेबल है, आराम से आओ, खाने पीने का कोई टेंशन नहीं, बस खाने के पैसा देना है, कॉलेज का फीस का कोई टेंशन नहीं, गवर्नमेंट आपको इतनी फैसिलिटी दे रही। सेल्फ स्टडी करो, हाथ पैर मारते रहो, लिंक्डइन चलाते रहो, आपको एट चल लिया लास्ट, आप फाइनल ईयर आते आते कुछ ना कुछ कर ही लोगे, ठीक है। 75% आप अटेंडेंस मेंटेन करो। इसी तरह से आपका करियर पाथ यहाँ होने वाला है, और कुछ नहीं है करियर में सक्सेस। अगर गवर्नमेंट में आगे कॉलेज में अगर शांत हो गए ना तो कुछ नहीं कर पाओगे, मतलब ये मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद अगर हम कुछ प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो मतलब जो प्रोज एंड कॉन्स है अपने कॉलेज का, जो आरएसी बांधता है, तो प्रोज यही है कि एक्सट्रीमली लो मतलब जो है ट्यूशन फी है। जितने भी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। दूसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो हमारा कह सकते हैं प्रोज है भाई, ऑफिशियल गवर्नमेंट टैग है। ऑब्वियसली यार गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ना इट्स नॉट ऑल्सो मतलब इजी, लाइक जो नंबर कम लाते हैं उनको नहीं मिल पाता है यार उनको, तो ये भी एक टैग ही है। पीसफुल इन्वायरमेंट है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बताया बहुत दूर इलाके, दूर 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 इलाके में ये बना हुआ है, डिस्ट्रक्शन फ्री है, कोई ऐसा मतलब चीज नहीं है कि आपको डिस्ट्रक्ट करेगा, कुछ है ही नहीं तो डिस्ट्रक्ट क्या करेगा, है ना, इन्वायरमेंट में। एज वेल एज डिसेंट फाउंडेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, उतना खराब नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो आपका मतलब इसका जो कॉन्स है, कॉन्स क्या सबसे इंपॉर्टेंट है कि ज्योग्राफिकली रिमोट एरिया में है, मतलब कुछ यहाँ पे मिलेगा नहीं।
एवरेज मीडियम प्लेसमेंट, प्लेसमेंट तो मीडियम ही कह सकते हैं, होता है बहुत मीडियम होता है। लिमिटेड एक्सटर्नल एक्सपोजर, एक्सपोजर तो कुछ है ही नहीं, लिमिटेड है। स्मॉल कैंपस जो है, कैंपस बहुत छोटा है, उतना छोटा भी उतना बड़ा भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा मतलब कैंपस में आप मतलब एक्सपेक्टेशन कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे सीएससी है ही नहीं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो ये सब कौन सा हो गया। उसके बाद अगर बात करें रेटिंग की, जो मैंने रेटिंग ये बनाया है ये जस्ट ऑल अबाउट मतलब जो भी है, मैंने स्टूडेंट से बात करके वहाँ के जो भी आरसी हैं जितना मेरे को आइडिया है उसे मैंने बनाया। जो वैल्यू ऑफ मनी का है भाई 5/5। ऑब्वियसली यार जितना लगाते हो उतना मिल जाता है, अब इससे क्या चाहिए। यहाँ पे गवर्नमेंट को थैंक्स करना चाहिए। यहाँ पे लिख सकता हूँ कि गवर्नमेंट को थैंक्स करो यार कि आपको पूरा पैसा जो है रिफंड कर दे रही है, पूरा ऑल मनी जो है, ऑल मनी, ऑल जो आपका मनी है रिफंड हो जा रहा है, रिफंड। तो इससे अच्छा क्या चाहिए। इसके लिए आप गवर्नमेंट का थैंक्स बोलो, ऑब्वियसली थैंक्स बोलो। उसके बाद अगर प्लेसमेंट की बात करें तो भाई प्लेसमेंट में मैंने एक रेटिंग दी अपने हिसाब से। ऑब्वियसली किसी भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज को एक से अधिक आप दे ही नहीं सकते हो यार, एक से ज्यादा दे ही नहीं सकते हो। लेकिन अगर फीस की देखें तो फीस ऑल अबाउट देखें तो ठीक ठाक है, क्या पैसा तो लग ही नहीं रहा है अगर उस हिसाब से आपको देखा जाए तो सही है। लेकिन हाँ नहीं, इतना कह सकते हैं कि जो कॉलेज में प्लेसमेंट है ना, कम से कम उनको ये तो आइडिया में रहना चाहिए यार कि कम से कम 3 से 4 लाख का प्लेसमेंट लगा, लेकिन वो भी नहीं लगता। तो प्लेसमेंट के बारे में बस इतना हो गया। अगर एकेडमिक की बारे में बात करें तो हाँ 3 दे सकते हैं, क्योंकि एकेडमिक उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ जो भी टीचर है पढ़ाते हैं, क्लासेस चलती हैं, आके आप पढ़ सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना खास नहीं है, मतलब अगर अदर कॉलेज से कंपेयर करें तो इसको मैंने 3 से 4 कह सकते हो, 3 से 4 की हमने रेटिंग दे दी। उसके बाद जो मतलब ये टेक पे जो हाईली फाइनेंशियल है, इफिशियंट है, बट रिक्वायर कंक्लूजन ऑन द इमीडिएट कैरियर प्लेसमेंट ऑप्शन, मतलब इसमें कैरियर जो है ना, कैरियर से प्लेसमेंट से रिगार्डिंग जो है हमेशा इसमें इमीडिएट मतलब जो है ना डेवलपमेंट की नीड है, ठीक है। उसका सक्सेस पाथ हमने बता ही दिया था। दिस इज ऑल अबाउट आरसी जो है मतलब बांदा। तो आरसी बांदा का अगर वीडियो देखे तो लास्ट पेज पे हमने ये भी दे दिया अपने कॉलेज का। आप मेरे कॉलेज का मैंने कैंपस टूर बनाया, इसको भी आप देख लेना। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई एम श्योर कि जिस तरह से मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिस तरह से फीडबैक आता है, मुझे लगता है कि सभी कॉलेज का एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। आरसी बांदा का ये वीडियो पूरा देखिएगा और अपने कॉलेज, अपने ग्रुप जो भी हैं जरूर शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक बच्चों को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिला। तो लास्टली मैं यही कहना चाहूंगा, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन अगर छूट जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेरे तरफ से तो मैंने पूरा कोशिश किया कि आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। तो लास्टली मैं यही कहूंगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल देन।